दो बातन को भूल मत। कितनी बातें? दो बातन को भूल मत, जो चाहियो कल्याण। कौन कौन? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलो, एक मौत, दूसरे भगवान। अगर आप ये दो बातें भूल गए तो आप घाटे का सौदा कर रहे हो, आप बहुत घाटा खाओगे। नारायण को मत भूलो, राम को मत भूलो। और हम तो निवेदन करेंगे आप सबसे, बहुत दूर आ गए तुम, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिए तुम। समय भी खोया, घर भी खोया, छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ा। परिवार भी छोड़ा, अपने भी छोड़े, कई तो माँ बाप को छोड़ करके भी यहां आ गए, गुरुओं को भी वहीं छोड़कर तुम आ गए। आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम और करो, एक और छोड़ो। अब तुम जगत से अनुराग छोड़कर राम से अनुराग कर लो। राम जी से प्रीति करो साधु, राघव से नाता छोड़ो। राघव सार है। हम कथा को बहुत सुनते हैं, कथा को बहुत मानते हैं, श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी की नहीं मानते। उनकी मानो। माँ बाप को तो सब मानते हैं, माँ बाप की कोई नहीं मानता। यही कमी है। हम गुरुओं को तो बहुत मानते, पर गुरु की नहीं मानते। हम लोग तब मानते हैं जब उनकी फोटो बन जाती है, जीवित नहीं, मरने के बाद। मैं निवेदन करूं आप सबको, मरने के बाद तुम भले ही फूल मत चढ़ा पाना, कोई देखने नहीं आएगा। जीते जी मुस्कुरा करके बातें जरूर कर लेना। और ये बात बोले शायद तुम्हें बहुत बुरी लगे, मुझे खबर नहीं। पागलो, मरने के बाद तुम गंगा स्नान कर रहे, कौन कौन सा दान कर रहे, कौन सी कथा सुन रहे, कौन सा पुराण सुन रहे, हमें खबर नहीं। जीते जी मौका मिले, माँ बाप के साथ और बच्चों के साथ बैठ करके जरूर कथा सुन लेना। मरने के बाद कितना दान करोगे, कौन देखने आएगा। जीते जी तुम्हें अगर जीवन में मिले, अपने आप को हनुमान के लिए दान कर देना। और श्री हनुमान जी के चारों युग के प्रताप का रहस्य यही है। तो श्री हनुमान जी ने चारों युगों में जो अपनी प्रताप की महिमा, अब आप एक बात अनुभव की बोले, किसी भी देश में कोई मंदिर हो ना हो, पर एक दो सनातनी गए होंगे, वहां श्री हनुमान जी का जरूर मिलेगा। अन्न हो ना हो, यहाँ तो वो तो कुशल है कि यहाँ के आप ट्रस्टी ने सब देवताओं को विराजमान किया है, लेकिन श्री हनुमान जी का जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज की 8 उपाधियां, 8 उपाधियां। लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं, भगवान के साथ भी कई बार विचित्र धोखा करते हैं। हम लोग पूजा कब करते हैं? जब लोग देखें। देखो हम पूजा कर रहे हैं, लोग देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत न कथा। अकेले में जो एकदम एकांत में भी कभी करो, तब माने हम आपको। हम लोग भगवान के साथ भी समझौता करते हैं, बिजनेस पॉइंट। भगवान को भी बिजनेस पॉइंट। मैं निवेदन करूं, भगवान और भगवान की कथा व्यापार का केंद्र नहीं, भगवान और भगवान की कथा तो डूबने का केंद्र है। आओ और डूबो, उसके चरणों में आकर के उसके हो जाओ। राम जी के पास आकर के सिर्फ राम जी के हो जाओ। श्री हनुमंत कथा में आकर सिर्फ श्री हनुमान जी के हो जाओ, और किसी के। और आप जीते जी, मैं निवेदन करूं आप सबको,
श्री हनुमंत कथा सुनने वालों को, आप एक बार जीवन में अगर श्री हनुमान जी के हो गए तो तुम्हें पल पल फिर किसी चमत्कार के लिए, किसी कृपा के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। पूरी जिम्मेवारी फिर हनुमान जी की हो जाएगी। आपने ऑटो मोड सुना? ऑटो मोड, कोई भी प्लेन जब चलानी होती है तो ऑटो मोड में डाल देते हैं, लंबी फ्लाइट को डालते हैं ना। खबर नहीं, अब हमने तो चलाई नहीं, सुना है। तुमने चलाई हो तो बताओ। अपने राम ने तो चलाई नहीं, इधर तो मोटरसाइकिल ढंग से नहीं बनती, प्लेन तो बहुत ऊंची बात है। तो सुना है कई बार वो जो पायलट होता ना तो ऑटो मोड में डाल देता है, अब अपने आप चलती रहती है। अपनी जिंदगी भी श्री हनुमान जी के चरणों में ऑटो मोड में डाल दो, अपने आप चलती रहेगी। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं, भगवान के साथ भी विचित्र। हमारा चंगीलाल हैरो का, हैरो में रहने वाले हमारे चंगीलाल जी विचित्र महापुरुष। अब हमारा भी खैर चेला भी किसका, माई स्टूडेंट, मेरा शिष्य चंगीलाल, ये भगवान से कैसा समझौता करता, शायद ये तुम लोगों की भी आदत हो। एक बार ये भगवान से कहता, भगवान ए श्री हनुमान जी, हनुमान जी बोलो भी, अगर मुझे 1000 रुपया मिले तो मैं 500 आपको चढ़ाऊं। 500 मिले तो, नहीं तो नो। ये भी कोई बात है? लेकिन सुनो तो, रुको भाई रुको तो, तुम लोग बहुत जल्दी हो जाए। आगे गया, 500 का मिल गया डला हुआ। अब तो सुनना, 250 नहीं चढ़ाए। अब बोला वाह, कितना भी विश्वास नहीं है, पहले ही काट लिए। इतना तो विश्वास रखते, पहले ही काट। जय हो आपकी। ऐसी स्थिति है। चंगीलाल के ससुर हैं टिल्लू गुरु, उनका नाम है टिल्लू गुरु। हमारे टिल्लू गुरु भी हैरो में ही रहते हैं, मकान नंबर ढूंढ के बताएंगे। चंगीलाल के ससुर टिल्लू गुरु ने भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में, ये सनातन हिंदू मंदिर में आए होंगे कभी, आकर के यहाँ हनुमान जी से कहा कि श्री हनुमान जी महाराज, अगर हमारा बिजनेस चल जाए तो कुछ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ आपको देंगे। और भगवान की कृपा से उनका बिजनेस चल गया। 5000 पाउंड को उनको लाभ हुआ एक दिन में, बहुत खुश हुए। आप वो रुपया लेकर के श्री हनुमान जी के मंदिर, हिंदू टेंपल मंदिर, सनातन हिंदू टेंपल में आए। टिल्लू गुरु आए तो हनुमान जी के सामने एक ऐसी लकीर जानते हो ना, लकीर खींच के बोलते हैं, वैसे तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा तुम्हारा समझौता था, हमारा तुम्हारा पार्टनरशिप थी। तो ये सिक्का क्वाइन थे पाउंड के, ये हमारे पास पाउंड है, हम फेंकते हैं, जितना तुम्हारे तरफ आ जाए सो तुम्हारा, और जो इस तरफ रहे सो, अब फेंकना तो स्वयं है, किसी थर्ड पार्टी को तो फेंकना नहीं है। और उसने इस स्टाइल से फेंके कि 4-5 पाउंड मात्र बालाजी की तरफ, बाकी अपनी तरफ। और बोल क्या रहा, सिर्फ 5, 1-2 और ले लेते, कुछ और ले लेते। हनुमान जी भी बोले जय हो तुम्हारी। टिल्लू गुरु के पीछे मंगीलाल, ये चंगीलाल का भाई है, छोटा भाई। अब आयु तो पता नहीं कितनी है, कल पूछेंगे। मंगीलाल इससे भी बड़ा वाला, मंगीलाल को भी 5000 पाउंड का फायदा हुआ। तो मंगीलाल ने भी कहा, हे हनुमान जी महाराज, हमारे भाई ने तो लकीर खींची है, हम तुम्हारे और अपने बीच में लकीर नहीं खींचेंगे। हमने सुना तुम ऊपर रहते हो, हम नीचे, पाउंड हमारे हाथ में, हम ऊपर फेंकेंगे, जितने ऊपर रह जाएं
मुझे नहीं चाहिए, सौगंध खा के कहता हूं नहीं चाहिए। लेकिन जितने नीचे आ जाएं, शायद भगवान को भी हम लोग ऐसे ही मानते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। क्या ऐसे में परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं? हाजी या नाजी? नहीं ना। तो मैं निवेदन करूं, भगवान राम को आपको प्रसन्न करना है, भगवान श्री हनुमान को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा आपको जीवन में पानी है, तो आप एक काम करो, सब कुछ उनकी शरण में छोड़ दो, अपने आप को भी छोड़ो।